व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके बस की बात नहीं है। बात दिक्कत यह है कि व्यक्ति चाहेगा कि हम अपने समुदाय और अपने जात का चुनाव कर ले, तो ये लोग ये हो ही नहीं सकता है भाई। उकरा के तो लोग ही कहा दलित कहलाएगा। स्त्री पुरुष काला गोरा लंबा नाटा आदि जन्म का परिणाम है। अब देखिए, कोई जन्म से लंबा होता है, कोई नाटा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, ठीक ना। कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है, इसमें उसका सुधार कर सकता है, हैं? लंबा नाटा है तो नाटा है तो उसके साथ भेदभाव कीजिए, नटुरा नटुरा बावना 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 वगैरह कह के चिढ़ाइए। अब बताइए तो क्या वो कम्पलान खा करके लंबा हो जाएगा? हैं? बॉर्नवीटा खा करके लंबा हो जाएगा? और करिया जन्म लिया है तो 20 बाल्टी या 2 बेर 3 बेर साबुन लगाने से गोर हो जाएगा। फिर लवली बाल्टी में घोर के डुबुकिया लगा लेगा तो अच्छा नहा लेगा, उसे तो गोर हो जाएगा। उसके पास की बात नहीं ना भाई। तो भैया रे तो फिर क्या है भेदभाव करता है? अगर है गोर है अब पूरा कचरा लगा करके घूम रहा है तो कहा जा सकता है कि रे नहालस द्वारा से निकाले करिया हो गए बड़े साफ, गोर बारे या करिया हो गए। तो वहाँ वो अब क्या कर सकता है? नहा धोआ करके साफ सुथरा कपड़ा उपड़ा पहन कर रह सकता है। अब भाई तो कैसा ना हुआ? चलो आशा करता है कि अच्छा होगा, जहाँ होगा मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा, ठीक है ना। देखा आज तारा हम लेके आए हैं जन पॉलिटिकल साइंस हुए, तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी जो चैप्टर 1 हुए, ठीक है ना, क्लास 10th वाला के कहता नहीं बात समझिए। तो ये में जो लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी बा, तो हम पहले पिछला एक क्लास जौन बनी बतौले ओ में तहरा के हम ये बता दिले हिया कि के गति और मैंने कोई से हमारा देश में जौन बा विषमता बा। विषमता धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, ठीक ना। के गति भेदभाव कहल जाए क्षेत्र के आधार पर, ठीक न। तो अब एक बाद जो हम ये वीडियो लेके आयल हिया तो एमे कुछ मुद्दा दिले बा, ठीक ना। कुछ इशू बा जवना पर विचार तोरा करे के बा, ठीक न। तो चलो मुद्दा नंबर 1 हम पहले आओ इन मुद्दों पर विचार करें कि बच्चों तुमने ऊपर लिखित सारे दृष्टांत को देखा कि किस तरह से क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होता है कि तू बिहारी है तो तू हिंदी भाषी है, तो ये है वो है, ठीक है ना। तरह तरह की बातें होती है। उसके बाद काला है गोरा है तो इस जाति का है तो उस जाति का है। तरह तरह के जो हम लोगों के समाज में हमारे देश में जो विषमता है इस पर हम लोग पढ़े थे, उसी बात को कह रहा है। कुछ खास मुद्दों को तुम्हारे सामने विचारार्थ माने विचार करने के लिए और अर्थ निकालने के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन मुद्दों को चिंतन के उपरांत आप इस पर चिंतन करो, सोचो और बताओ कि किन मुद्दों से तुम सहमत हो, कौन सा मुद्दा आपको अच्छा लगा। मुद्दा नंबर 1 ये है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को, याद रखिएगा संविधान का जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 जो हवे, ये में कहल गया बा कि जितना भारत देश के नागरिक हुए इस सब के स्वतंत्रता का मूल अधिकार बा। सब कोई फ्रीडम यानी स्वतंत्र रह सकता, कौनो केहू पर शासन नहीं करी, समझला। अनुच्छेद 19 में भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का, कोई वृत्ति ऑक्युपेशन करने, व्यवसाय और कारोबार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसी के अंदर आप कहीं भी जा कर के रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, व्यवसाय जिसको बोलते हैं खरीद बिक्री, ठीक ना, कारोबार कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, आप पर कोई रोक टोक नहीं होगा। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म के स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है। अब बताना कि ये जो बात दिया गया ये सही है कि गलत है, क्या भेदभाव करना उचित है या अनुचित है, ठीक है ना। निषेध किया गया है मतलब अस्वीकार किया गया है, स्वीकार नहीं किया गया है मतलब अपनावल नहीं खे गए, ठीक ना। संविधान के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि मुंबई में राज ठाकरे के नेतृत्व में
मुंबई में जो राज ठाकरे थे उनके नेतृत्व में तथा कथित मराठियों द्वारा उत्तर भारतीयों पर किए गए कृत्य निसंदेह सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का एक घिनौना प्रयास है, एकदम गलत प्रयास है, जिसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी आप लोग फिलहाल में देखे होंगे, इसका चर्चा थोड़ा सा हम पिछले क्लास में किए थे कि अभी तमिलनाडु और बिहार कि भाषा के आधार पर बिहारियों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, तो उसे क्या किया कि एक मीडिया कर्मी ने, ठीक ना, क्या किया कि उसे अपना से क्रिएट करके एक वीडियो बना करके पटना में ही और उसे वायरल कर दिया कि इस तरह से लोग मार रहा है, इस तरह से मजदूरों के साथ दुख है, जबकि वो अपना से खुद से क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। और इस स्थिति में क्या हुआ कि उस व्यक्ति पर एनए जैसा धारा लगा हुआ है। एनए से ये जो होता है मतलब कि एक देशद्रोही धारा होता है, ठीक ना, दो राज्यों को आपस में लड़ाने के आधार पर उस पर धारा लगा है और वर्तमान में वो बंदा अभी जेल में है, ठीक ना। तो होता है, सच्चाई तो है भाई, लेकिन दिक्कत यही था कि वो व्यक्ति खुद से तनका चढ़ा बढ़ा करके दिखाने लगा, जिसके कारण दो राज्यों में तनका गर्मा गर्मी हो गया, जिसके कारण ये हो गया। भेदभाव तो होता ही है, ऐसे नहीं कि भेदभाव नहीं होता है, होता है, लेकिन आप जो है उसी को दिखाओ, जमीनी स्तर पर जाइए और दिखाइए। आप खुद से क्रिएट करके लोगों को भ्रमित करोगे तो भाई तो ये तो गलत बात है ना। मुद्दा नंबर 1 का हो गया बात। मुद्दा नंबर 2 में आप विचार करिएगा कि अगर संविधान के अनुच्छेद 15 के छत्र छाया में किसी नगर या कस्बे में अबाध गति से बहिरागतों का आगमन होता है, अबाध गति में तेजी से कम की ओर अगर गमन होता है, नगर और कस्बों की जनसंख्यीय चरित्र इतना बदल जाएगा कि वहाँ तमाम तरह की विकृतियाँ पैदा हो जाएगी। जब गांव से लोग शहर में जाकर के रहने लगेगा तो शहर में तो खेती होती नहीं है, शहर में पॉपुलेशन एकदम घनी आबादी हो जाएगी, घाना मतलब ढेरे लोग एक जगह पर ढेर लोग रहे लगी, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कई विकृतियाँ पैदा होगी। इससे कस्बे या नगर के स्थानीय नागरिकों के आर्थिक स्रोत का दोहन होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अब वहाँ के जो प्रॉपर निवासी है उन लोगों के लिए समस्या हो जाएगा। जब यहाँ से लोग जाने लगेगा फलतः उनका अस्तित्व संकटमय हो सकता है। तो ये मुद्दा नंबर 2 है, उसमें है कि कहीं भी आप जाके रह सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। मुद्दा नंबर 2 में है कि अगर मान लीजिए कि जब कहीं भी जा करके कोई रहेगा, एक ही जगह जाके भीड़ लगाएगा, तब तो ये भी तो समस्या उत्पन्न होगा ना। अतएव उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अपेक्षा उनके स्थानीय हितों पर चिंतन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुंबई, दिल्ली या कोलकाता के अलावा कई नगरों के नागरिक सुविधाएं चरमराने लगेगी और विभिन्न सामुदायिक समूहों के बीच वैमनस्य माने मतलब मनुष्य के जैसा नहीं पैदा होने लगेगा। निश्चित रूप से लोकतंत्र के पावन सिद्धांत के विरुद्ध, ठीक ना, विरुद्ध के मतलब डॉट दिया है, बहुत सारा बात है लेकिन छोड़ दिया गया है। राजनेता राजनीतिक लाभ के लिए देश के सहिष्णुता और अखंडता के विचारधारा को क्या करते हैं, चकनाचूर कर देगा, ठीक ना। तो ये सबसे बड़ी बात ये होता है, इसमें मूर्ख लोग लड़ता है और ये राजनीति लोग क्या करता है, अपना राजनीति करता है, ठीक ना। आइए देखते हैं इसके बाद क्या है। और 3 ये कहता है कि जाति और नस्ल, कास्ट एंड रेस समान आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है और नस्ल का आधार जीव शास्त्री है। जीवों का वो शास्त्र है नस्ल, ठीक ना, कि ये काला है, गोरा है, पुरुष है, स्त्री है, ठीक ना। लेकिन जाति का आधार जो है ना, ये सामाजिक होता है, ये समाज इसको बनाया है जाति को। अतएव नस्ल के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना भी जीव शास्त्रीय एवं स्वाभाविक है। जातीय शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना तो ठीक माना जा सकता है। जातीय शोषण के जात के आधार पर किसी का अगर शोषण हो रहा है, ठीक ना, किसी को मारा पीटा जा रहा है, उसे खरी खोटी गारा गलौज अगर किया जा रहा है, तो ये सही नहीं है। अतएव मेरा मत है कि स्मिथ, कार्लोस और नार्मन को
जो कि ओलंपिक में पिछले वीडियो में पढ़े थे हम कि ओलंपिक में उनके साथ क्या किया गया था, भेदभाव किया गया था। नस्ल विरोधी प्रतिकार मैक्सिको ओलंपिक समारोह में करना उसके विवेकपूर्ण औचित्य कभी नहीं माना जा सकता है। इसे भी आप सही नहीं मान सकते हैं कि किसी नस्ल के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, किसी क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर आप भेदभाव करो, छुआछूत जैसे बीमारी को रखो, ठीक ना। तो ये कतई सही नहीं है। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है तो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र, मेरा देश डेवलप नहीं कर पाएगा। इसी में क्या होगा, अझुरा करके सिमट करके रह जाएगा, ठीक ना। मुद्दा नंबर 4 है कि नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है। यह जाति की तरह ही काफी हद तक समाज शास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। इसको भी समाज ने ही मतलब कि तय कर दिया कि ये काला है, ये करा समुदाय अलग है, ठीक ना। आइए सब जानते, लोकतांत्रिक देश के लिए द्वंद्व एवं विध्वंसकारी तत्व है, अतएव परिस्थिति में इनका प्रतिकार होना चाहिए। परिस्थिति में ये सब होना नहीं चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। आप विचार करके बताइएगा। ये मुद्दा 4 गो मुद्दा पर है, कौन सा मुद्दा आपको अच्छा लगा, कौन सा मुद्दा खराब लगा, कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र, किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के स्वरूप हम पढ़ेंगे। अब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है, क्योंकि मेरा देश लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी हमारे देश में मौजूद है, ठीक ना। हमारे देश में विविधताओं से भरा हुआ है, हर चीज अलग अलग है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन का स्वरूप क्या है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखा जाए कि समाज का जो विभाजन है उसका स्वरूप क्या है, समाज का जो बंटवारा है उसका स्वरूप क्या है। तो सुनिए, उल्लेखित दृष्टांतों पर, जो ऊपर दृष्टांत आपको लिखा गया उस पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं और इस भेदभाव का विरोध के अपने अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। अलग अलग तरीका के आधार पर लोग क्या करता है, इसका विरोध करता है, भेदभाव करता है। क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव होता है। क्षेत्र के आधार पर भी लोग क्या करता है, बंटवारा करता है, भेदभाव करता है और विरोध और संघर्ष की शुरुआत हो जाती है, जिसकी चर्चा अगले अध्याय में की गई है। इसका चर्चा विशेष रूप से जो हम लोग 2nd चैप्टर इसका पढ़ेंगे उसमें है। मुंबई, दिल्ली तथा कोलकाता में उत्तर भारत के बिहारी तथा उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवस्था इसका सर्वोत्तम उदाहरण होता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है कि किस तरह से लोग क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करता है। आगे जानेंगे, नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव का सटीक उदाहरण जो मैक्सिको का ओलंपिक 1968 के पदक समारोह में देखा जा सकता है। वही ओलंपिक मुकाबले के 200 मीटर के दौड़ के पदक समारोह में विजेता जो थे एफ्रो, जो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस नामक व्यक्ति इतनी समारोह में अमेरिका अश्वेत पर अत्याचार और नस्ल आधारित भेदभाव को अपने व्यवहार से उजागर किया। अमेरिका में नस्ल के आधार पर कि तू काला है, गोरा है, वहाँ काला गोरा का मतलब स्थिति रहता है, ठीक ना, काला गोरा के। लेकिन देखिए बात ये होता है ना कि सब जगह सब चीज के आधार पर भेदभाव है, लेकिन हमारे भारत में अनेक प्रकार के भेदभाव है। समस्या यही बात का है। तो देखिए वहाँ भी फिर ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन, जो न तो अमेरिकी थे और न ही अश्वेत, ठीक ना, और न ही अश्वेत, ने भी नस्ल आधारित विभेद का विरोध जॉन कार्लोस और स्मिथ का साथ देकर किया। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीटर नॉर्मन जो है ये ना ही अमेरिकी है और ना ही अश्वेत है, मतलब कि माने ये अश्वेत न ही अश्वेत मतलब कि अश्वेत मतलब कि काला, अश्वेत मतलब गोरा, ने भी नस्ल आधारित विभेद का विरोध जॉन कार्लोस और स्मिथ के साथ देकर किया था। समझे। बेल्जियम एवं
श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर मौजूद था। लेकिन अगर श्रीलंका की बात कहा जाए तो क्षेत्र के आधार पर भी विभाजन था और सामाजिक आधार पर भी विभाजन था, ठीक है ना। श्रीलंका में बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है। भाषा के सिंहली भाषा इस आधार पर भी कि क्षेत्र के आधार पर भी दिखाई देता है। भारत में सामाजिक विविधता कई रूपों में है, लेकिन हमारे भारत की बात अगर कहा जाए तो यहाँ समाज का जो बंटवारा किया गया है वो एक दो नहीं कई आधारों पर किया गया है। वो है भाषा के आधार पर भी, क्षेत्र के आधार पर भी, संस्कृति रहन सहन खान पान के आधार पर भी, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन सभी के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन है। तो समाज देखिए भारत, अब बताइए भारत कैसे विकसित देश होगा, बोलिए आप ही। इतना जल्दी ये डेवलप कंट्री में शामिल होगा? नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ अपार जनसंख्या भी है और इतना सारा ये सब देख रहे हैं कि भेदभाव है हर मतलब भाषा के आधार पर भी। ये भाषा बोल रहा है, ये भोजपुरी भाषा बोल रहा है तो ये बेवकूफ़ है, ये पढ़ा लिखा नहीं है ना। मतलब अपना मदर टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई हम पागल हैं। और तू अंग्रेजी छांट रहा है, दूसरे का भाषा बोल रहा है तो तू बढ़िया है। अरे वाह भाई वाह, ठीक ना। तो इस आधार पर भी, क्षेत्र के आधार पर भी कि तू बिहारी है तो तू बंगाली है तो ये है वो है, तरह तरह के। संस्कृति के आधार पर कि तू गमछी रखता है, ठीक ना, तो तू मतलब खत्म है, जाहिल है, अनपढ़ गंवार है, इस आधार पर। फिर धर्म कि तू ये है, मुस्लिम है तो ये है तो वो है, ठीक ना, इस आधार पर। जाति के आधार पर तू छोट जात है तो तोरा जोरे खाएंगे तो छुआ जाएंगे हम, ठीक ना, तो ये वो तरह तरह तोरा से पानी नहीं चलता है तो काफ़ी नहीं चलता है। लिंग के आधार पर कि स्त्री है तब पुरुष है, तू स्त्री होकर के इसे कहे कर रहे हो, स्त्री को ये शोभा नहीं देता है। बेटा पुरुष है तो ये कुछ भी कर सकता है। तरह तरह के ये सब आधार पर क्या है, भारत में सामाजिक विभाजन है, ठीक है। सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। अब देखेंगे कि जो सामाजिक जो भेदभाव है और विविधता की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो देखिए ये सब माने क्या कहा जाए कि आखिर ये सब उत्पन्न कहाँ से हो जाता है। ये सब स्थिति लोगों को, हर कोई तो इंसान ही है भाई, एक तरह से जन्म लेता है, एक तरह से मरता है, एक तरह से सब कुछ होता है। व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके बस की बात नहीं है। बात दिक्कत ये है कि व्यक्ति चाहेगा कि हम अपने समुदाय और अपने जात का चुनाव कर ले तो ये लोग ये हो ही नहीं सकता है भाई, उकरा के तो लूट लेगा लोग, ठीक ना। जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी समुदाय या का सदस्य हो जाता है। जन्म लिया उसी आधार पर क्या होगा कि वो उस जाति का हो जाएगा या वो उस क्षेत्र का हो जाएगा। दलित परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा उस समुदाय का स्वाभाविक सदस्य हो जाता है, अर्थात दलित कहलाएगा। स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नाटा आदि जन्म का परिणाम है। अब देखिए कोई जन्म से लंबा होता है, कोई नाटा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, ठीक ना, कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है। इसमें उसका कोई दोष है क्या कि हम पुरुष क्यों हो गए, हम स्त्री क्यों हो गए, हम काला क्यों हो गए तो हम गोरा हो जाए, फिर लवली घोर के डूब जाए वो में तो गोर हो जाएंगे? क्या ये सब उसके बस की बात है क्या? अब इस आधार पर बताइए, आप भेदभाव कीजिएगा तो ये कतई सही है क्या है? ये तो कतई सही नहीं है भाई। कहने का मतलब ये हुआ कि उसके पास की बात है भाई, वो जन्म वैसे ही लिया हुआ है तो क्या कर सकता है, अपने में वो सुधार कर सकता है, हैं? लंबा नाटा है तो नाटा है तो उसके साथ भेदभाव कीजिए, नटुरा नटुरा, बावना 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 वगैरह कह के चिढ़ाइए। अब बताइए तो क्या वो कम्पलान खा करके लंबा हो जाएगा, हैं? बॉर्न बीटा खा करके लंबा हो जाएगा? और करिया जन्म लिया है तब 20 बाल्टी या 2 बेर 3 बेर साबुन लगाने से गोर हो जाएगा, फिर लवली बाल्टी में घोर कर डुबुकिया लगा लेगा तो अच्छा नहा लेगा, उसे तो गोर हो जाएगा। उसके पास की बात नहीं ना भाई। तो भैया रे तो फिर क्या है भेदभाव करता है? अगर है गोर है अब पूरा कचरा लगा करके घूम रहा है तो कहा जा सकता है कि रे नहालस द्वारा से निकाले करिया हो गए बड़े साफ, गोर बारे या करिया हो गए, तो वहाँ वो अब क्या कर सकता है, नहा धोआ करके साफ सुथरा कपड़ा उपड़ा पहन कर रह सकता है। अब भाई वो करिए उसने बनावटे है तो क्या कर सकता है? तो भेदभाव यहाँ पे करना उचित नहीं है, ये एकदम गलत है, ठीक ना, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है भैया। इस तरह के सामाजिक विभाजन जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहलाता है। ये जो विभाजन हुआ ये जन्म के आधार पर विभाजन हुआ,
समझे। अब बताइए, अब दुख की बात तो ये भी है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दलित जाति में जन्म लिया है, तो दलित जाति में जन्म लिया है तो क्या उसके बस की बात है क्या कि जो आप जो कैटेगरी बनाए हैं उस कैटेगरी में वो ऊपर चला जाए, है ना। अब किस आधार पर ये तय आप किए हो कि वो मतलब दलित है तो छोटा है तो इसको ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं है, ठीक ना। जबकि देखा जाए तो सब कोई इस पृथ्वी का ही संसाधनों का भोग करता है। एक खेत में उपजा हुआ ही अन्न को खाता है, एक हवा में सांस लेता है, एक भूमिगत जल से जो पानी निकलता है चापाकल पंपिंग सेट के माध्यम से वो पीता है, ठीक ना। कोई किसी में ज़्यादा अंतर नहीं है। एक चक्की होता है जहाँ पे सब जाति समुदाय के लोग जा करके गेहूं को पिसवा करके आटा ला करके रोटी खाता है लोग। फिर ये आखिर ये भेदभाव कैसे उत्पन्न हो जाता है, समझे। परंतु सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होता। ये जितना भी स्त्री पुरुष काला गोरा लंबा नाटा ये जितना भी है ये सब जन्म आधारित विभाजन है। कौन सा आधारित? जन्म विभाजित, ये सब विभाजन कहलाएगा, ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे, परंतु सभी सामाजिक जो विभाजन है ना वो जन्म के आधार पर नहीं होता। सबको चाहिएगा कहिएगा कि जन्म के आधार पर है तो सब जन्म के आधार पर नहीं है, बल्कि कुछ हम अपने इच्छा से चुनते भी हैं। जैसे कई व्यक्ति अपने इच्छा से धर्म परिवर्तन कर लेता है, इच्छा से अपने क्या करता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है और दूसरे समुदाय का सदस्य बन जाता है। कुछ व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। नास्तिक मतलब कि जिसको ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है, ईश्वर में क्या है, कोई विश्वास नहीं है कि ईश्वर होते ही नहीं है, अर्थात वो नास्तिक हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं आस्तिक होते हैं जिनका मतलब कि ईश्वर में विश्वास है। अब एक एक परिवार का देखिए, एक एक परिवार में कोई व्यक्ति नास्तिक हो गया, भगवान भगवान को नहीं मानता है, हालांकि उस परिवार के सभी सदस्य आस्तिक ही क्यों ना हो, उस परिवार के अन्य सदस्य आस्तिक मतलब भगवान को पूजता है, पूजा पाठ करता है, सब करता है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति जन्म ले लिया जो कि भगवान उगन को मानता उनता ही नहीं है, मतलब नास्तिक हो गया, ठीक है। एक ही परिवार का कोई सदस्य शैव धर्म को मानने लगता है, शैव मतलब शिव जी को मानने लगता है, भोले भंडारी को, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की समारी भोलेनाथ है, समझे। कोई शाक्त हो जाता है, कोई वैष्णव धर्म को मानने लगता है, ठीक ना। इस तरह से ये भी धर्म है, शाक्य धर्म, ठीक ना, पुराना है। शैव हो गया, वैष्णव हो गया, ये तो सब समझ लीजिए कि हिंदुओं में ये सब बटा हुआ है। विश्वास कर सकता है, देखो भैया जौन ना जौन जरा जिससे प्रभावित होता है ओकरा के माने लगता हुआ, ये में कोनो दो राय नहीं होगा, ठीक ना। यह भी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि एक ही परिवार के सदस्य अपने विवेक से भिन्न कोई पेशा भी चुन सकता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मान लीजिए कि उसके पिताजी ये काम कर रहे हैं तो उसका बेटा भी वही काम करेगा, नहीं रे भैया। अच्छा होगा तो करेगा और उसे लगेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है तो वो सोचेगा कि नहीं मेरे को चेंज करने दो। अब किसी के पिताजी ड्राइवर है तो ड्राइवर है तो वो देखेगा, अगर आकलन करेगा कि मेरे पिताजी को इस ड्राइवरी करने में कितना समस्या का सामना करना पड़ता है, तब वो व्यक्ति क्या करेगा, कहेगा कि नहीं मैं ड्राइवरी नहीं करूँगा, हम कोई दूसरा काम करेंगे, ठीक ना। और उसके पिताजी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा भी ड्राइवर बने, ठीक ना। हाँ ड्राइवर बने, फ्लाइट के बने, ट्रेन के बने, है ना, बढ़िया गाड़ी के बने, है ना, समझे। यह संभव है कि एक ही परिवार के कई लोग किसान हो जाते हैं, कोई सरकारी सेवक हो जाता है, व्यापारी वकील आदि पेशा अपनाते हैं। तो क्या बताइए ये जन्म के आधार पर हुआ क्या? ये जन्म के आधार पर नहीं हुआ भैया, ये कर्म के आधार पर हुआ। फलतः उनका समुदाय अलग हो जाता है तथा समुदायों के हित साधना एक दूसरे के विपरीत हो सकती है। अब बताइए घर में आप नास्तिक हो गए, आप सब आस्तिक है तो सब कहेगा कि नहीं कि बाप रे बाप भगवान के नहीं मान ले कैसन बाई है, अपन तरह पढ़ लिख लेलक तो बुझे बा कि अब हम खूब भगवानों से बेसी हो गए नहीं, है ना। तो तरह के तो पढ़ लिख गया तभी तो भगवान को नहीं मान रहा है ना, चाहे जो भी मामला हो, ठीक है। हो सकता है कि वो कोनो मांगा होगा भगवान से कि मेरे को ये चीज़ मिलना चाहिए और नहीं मिला होगा तो बस सब ने ये नहीं पूछेंगे हम, ये सब झूठों के हैं, है कि नहीं। तरह की बात हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर क्या है। देखिए सामाजिक विभिन्नता, ये विभिन्नता जो शब्द है और ये विभाजन है।
ठीक ना। तो देख भैया, विभिन्नता के आधार पर तो विभाजन कर देता है लोग ना। तो देखिए, कोई आवश्यक नहीं है कि सभी जो सामाजिक विभिन्नता हो वो सामाजिक विभाजन का आधार होता है। सामाजिक विभिन्नता होगा और वो सामाजिक विभाजन का आधार बन जाए, ये मतलब कहा नहीं जा सकता है, ठीक ना। संभव हो कि भिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं तो अलग अलग उत्सव का विचार भी हो सकता है, ठीक ना, परंतु हित समान होगा, परंतु उसका मानना हित जो होगा वो समान होगा। जैसे देखिए, हमारे भारत देश में अभी बोले कि पूरा धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक ना, उसके बाद काला गोरा, मोटा पतला नाटा, ठीक ना, ये मतलब लांगर, मतलब वही विकलांग, हैंडीकेप जिसको बोलते हैं, अपाहिज, ठीक ना, इसके आधार पर जो भेदभाव है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान से लड़ाई की अगर बात छिड़ जाए तो कहेगा कि हम ये है वो हैं, वो सीधे कहेगा कि आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूँ और इसके लिए मैं तन मन धन से अपने देश के रक्षा के लिए लड़ सकता हूं, ठीक ना। तो ये बात आ जाएगा, समान होगा। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, ये दूसरा एग्जांपल पेश किया है, मुंबई में मराठियों की हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थी। मुंबई में जो मराठियों के हिंसा का शिकार जो हुआ, जो मराठी जो हिंसा का शिकार हुए, उस समय व्यक्ति का जातियां सबके अलग अलग था, धर्म भी अलग था, लिंग भी अलग था, परंतु उनका क्षेत्र क्या था, क्षेत्र एक था। जैसे अगर बिहार के लोगों के साथ अगर मान लीजिए कि तमिलनाडु में या कहीं भी अगर उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो पूछ लीजिए कि लिंग जाति धर्म के आधार पर नहीं हो रहा है, वो होगा तो या तो क्षेत्र के आधार पर होगा और नहीं तो लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर होगा। बात समझे। तो ये विभाजन होता है। उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता। तो यहाँ पे देखेंगे कि सामाजिक जो विभिन्नता है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकता। यद्यपि सामाजिक विभिन्नता के कारण लोगों में विभेद की विचारधारा जरूर बनती है, लेकिन सामाजिक विभिन्नता के कारण लोग में जो विभेद होता है वो जरूर बन सकता है, ठीक ना। परंतु यही विभिन्नता कहीं कहीं पर समान उद्देश्य के कारण मूल काम भी करता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो भारतीय विद्यार्थी थे वो भारतीय समाज के विभिन्न समुदाय से संबद्ध हो सकते हैं, परंतु अपने समूहों के सीमाओं से परे उनके समान उद्देश्य के कारण समानता थी। और यही कारण है कि सभी भारतीय छात्र कुछ उपद्रवी ऑस्ट्रेलियाइयों के हिंसा के शिकार हुए। उसी प्रकार कार्लोस और स्मिथ दोनों एक एफ्रो अमेरिकी थे, अमेरिका के एफ्रो के क्षेत्र के रहने वाले थे और एक दृष्टि से वे समान थे, अर्थात अश्वेत अमेरिकी थे। अश्वेत मतलब करिया करिया थे, सब करिया करिया था। तथापि नॉर्मल श्वेत ऑस्ट्रेलियाई था। और नॉर्मल कैसा था, वो श्वेत था, लेकिन ये दोनों का क्षेत्र क्या था, एक था। तो श्वेत अश्वेत पर नहीं हुआ, वहाँ क्षेत्र के आधार पर हुआ। परंतु तीनों में एक समानता जो जरूर थी कि वो तीनों नस्लवाद के क्या थे, खिलाफ थे। उस सबके साथ वो तीनों नस्ल के खिलाफ था, लेकिन वहाँ पे उसको क्षेत्र के आधार पर हो गया। सभी हिंदू धर्मावलंबी, ईसाई धर्मावलंबी, जैन धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी मतलब कि उस धर्म को मानने वाला अवलंबी मतलब उस पर निर्भर, ठीक ना, मुस्लिम धर्मावलंबी एक ही समुदाय और जाति के सदस्य है। यद्यपि धर्म के आधार पर उनमें एकता हो सकता है, परंतु संभव हो क्षेत्र, जाति, रंग, लिंग के आधार पर उनमें विपरीत विचारधारा हो। पुनः अलग अलग धर्म के लोगों को एक ही समुदाय के सदस्य होने के कारण अथवा एक ही नस्ल, जाति, रंग के होने के कारण एक विचारधारा के पोषक हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक ही संयुक्त परिवार के जो मिला हुआ परिवार है के गरीब और अमीर सदस्यों के बीच विचारधारा का संघर्ष हो सकता है। गरीब और अमीर के बीच में क्या हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। अतएव निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। मतलब कि अगर इतना बात पढ़ने के बाद आप ये कह सकते हो कि हम लोगों का जो पहचान है
वो खाली अलग अलग है, सब कोई इंसान ही है। पहचान अलग है, लेकिन एक नंबर में देखा जाए तो सब क्या है, इंसान है। वे एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं और वो एक से अधिक सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकता है। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अपना स्वरूप बनाता है, हर संदर्भ में, हर जगह। आज मान लीजिए कि हम बिहार में हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या हो सकते हैं, यहाँ पे देखा जाएगा कि किस धर्म का है। ठीक, अगर धर्म मालूम पड़ जाएगा तो ये देखेगा कि ये किस जात का है। अगर जात मालूम पड़ जाएगा तो ये देखेगा कि ये किस क्षेत्र का है। ठीक ना, ये भी अगर इससे भी अगर हारेगा तो ये कहेगा कि भाई करिया है कि गोर है। ठीक, लेकिन अगर यही व्यक्ति अगर कोलकाता में चल जा रहा है तब वहाँ पे उसको क्या कहेगा, ये नहीं कहेगा कि किस जाति का है, किस धर्म का है, किस रंग का है। ठीक ना, वो सीधे कहेगा कि ये बिहारी है, ये क्या है, बिहारी है। वहाँ पे आपका नस्ल, धर्म, जाति और क्षेत्र काम नहीं करेगा। वहाँ पे आपका कि बिहार राज्य का है तो बिहारी है। बात समझे, ये हो जाएगा। तो स्वरूप अलग, पहचान अलग अलग आपका हो जाएगा। ठीक ना, जिस तरह से एक टीचर अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के समक्ष एक शिक्षक होता है, लेकिन अपने घर पे अपने माई का बेटा होता है, पापा का बेटा होता है, बहन का भाई होता है, भाई का भाई होता है, दादी का पोता होता है, इस तरह का होता है ना जी। लेकिन स्कूल में जाता है तो एक टीचर हो जाता है। समझे, तो ये सब क्या हो सकता है, उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। ठीक ना, तो सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। ये छोटा नहीं, एक चीज देखा जाए कि दोनों एक है, लेकिन अगर इसको डीपली रूप से देखा जाए, माइक्रोस्कोप से देखा जाए, तो ये समझ लीजिए कि ये इसमें बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। ठीक ना, तब होता है। स्वर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है। स्वर्ण है और ये दलित है। ठीक ना, ये जो विभाजन होगा ये सामाजिक विभाजन होगा। कैसे विभाजन होगा, समाज के आधार पर इसको विभाजित कर दिया गया, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब है, वंचित है एवं बेघर है। दलित जो है वो सभी जगह, उसके पास संसाधन नहीं है। तो संसाधन नहीं है भैया तो गरीब होगा, और आप बटोर करके रख लिए हो तो जरूर अमीर होगे। सिंपल सी बात है। वंचित है और बेघर है और भेदभाव का शिकार है। बताइए, आप एक तरह से किसी को गोड़ बांध दीजिए और दौड़ने के लिए कहिए, और नहीं दौड़े तो मारिए और उसके साथ भेदभाव कीजिए, क्या यह कतई सही है क्या? आप उसे खुला तो छोड़ के देखिए ना। तो देखिए, आप उसको संसाधन विहीन कर दिए हो और उसको गरीब कह करके क्या करते हो, चिढ़ाते हो। जबकि स्वर्ण आमतौर पर संपन्न और सुविधा युक्त हैं। जबकि स्वर्ण जो होते हैं, अब देखिए, अगर उनके घर में नौकरी चाकरी ना हो, अगर उनके घर में कुछ ना हो, तो अचल संपत्ति जो जमीन जायदाद होता है ना, उसके पास जरूर बीघा का बीघा होगा। वो भले कितना हो गरीब हो, वो अपने गरीब काथी के आधार पर कहेगा कि मेरे को काम नहीं है, वो अलग है, लेकिन उसके पास जमीन जायदाद जो अचल संपत्ति है वो ज़्यादा है। लेकिन दलितों के पास ये भी कुछ भी नहीं रहता है भैया। समझे, तो इस आधार पर उसका क्या होता है, विभाजन होता है। अर्थात दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। अब उसे ये फीलिंग हो जाता है, चला हमने के दोसर गौरव पर से क्या चलल हिया, ये सब यहीं के निवासी था का, कि सब के पास इतना जमीन जायदाद है, इतना धनी मनी है, हर चीज़ पर इसी का कब्जा है। हम लोग को तो जाने ही नहीं देता है, दूर दूर आते रहता है, मारते रहता है, खरी खोटी सुनाता है, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके क्या करता है, चिढ़ाता है, तरह तरह की बात है। अतः हम कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के, दूसरा ग्रह पर से चलाया है सब। जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का है, तो भैया बताओ ना, गोर होइला करिया होइला अपना बस के बात है कि हम गोर हो जाए या करिया हो जाए
हैं? मम्मी पापा से बोलेगा कि हमारा गोरा गोरा जन्माना ये पॉसिबल है क्या? और करिया आजा जन्म में तो मम्मी पापा झगड़ा करेगा, हमारे करिया काहे जन्माया, हमको गोर काहे नहीं बनाया। अब बताइए क्या ये बस की बात है क्या? हैं? तो मम्मी पापा कहेगा जा जो बाल्टी में घोर और वही से नहा ले फिर लवली से एकदम गोर हो जाएगा। अब बताए वो तो अस्थाई नहीं खेलू, ठीक बा। कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि सामाजिक असमानता कई समूह में मौजूद रहता है, अर्थात किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे होते हैं जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर दृष्टिकोण में अंतर हो जाता है। एक बात पर सबका ठीक है सहमति, लेकिन दूसरा मुद्दा आएगा तो सबका अलग अलग हो जाएगा। उदाहरण के लिए सभी धर्मों में दलित एवं वंचित वर्गों का हित समान होता है, अतएव इसके समाज हित के मुद्दे पर एकता रहती है, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण में अंतर एवं तनाव की स्थिति बन सकता है। विश्व स्तर पर भी यह विभाजनास्पद दिखाई पड़ता है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ईसाई बहुल देश है। दोनों क्या है, ईसाई धर्म को मानता है। यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो खेमों में बटे हुए हैं। आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ईसाई धर्मावली देश है। वहाँ भाषा के आधार पर कोई प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, ठीक ना। यहाँ के लोग दो खेम बटे, परंतु दोनों गुटों के बीच सामाजिक विभाजन का आधार एक जैसा नहीं है। दोनों के समाज में जो विभाजन है वो एक जैसा नहीं है। कहने भैया उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय गरीब है। कैथोलिक जो समुदाय है वो क्या है, गरीब है एवं वंचित है, लंबे समय से शोषण का शिकार है। अतएव उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक के बीच संपूर्ण रूप से समानता एवं एकता दिखाई देती है, जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में क्या है, अमीर गरीब है। अतएव उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच सीधे रूप से मार काट चलता रहता है। कैथोलिक जो उत्तरी जो आयरलैंड है, उस उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच जो है, ठीक ना, ये क्या होता है, हमेशा मार काट झगड़ा झंझट होता रहता है, जबकि नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अब जरा सोचिए, क्योंकि वहाँ धर्म और वर्ग के बीच में कोई मेल नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक, कोई भी देश चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सामाजिक विभाजन और विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देता ही है कि इसमें समाज में क्या है, विभाजन है, ठीक ना। टकराव एवं सामंजस्य लोकतंत्र की सीढ़ियाँ है। हाँ, अब कुल मिला के इतना बात हो गया ना, तो ये टकराव और बीच में फिर इसका मतलब मामला का सल्टाना, ये लोकतंत्र के समझ लो कि खूबसूरती है, लोकतंत्र में होता है, ठीक है ना। जिससे गुजर कर ही लोकतंत्र अपनी नीतियाँ निर्धारित करती है। ये नीतियाँ आसानी से निर्धारित नहीं हो पाते, बल्कि प्रतिद्वंदियों के कठिन परिवेश से गुजरते हुए सामंजस्य का माहौल बनाने के प्रयास करता है। पुनः परिस्थिति के परिणाम स्वरूप सभी संघर्ष गुट अंततः यह स्वीकार कर लेते हैं और नीतियां निर्धारित हो ही जाती है। पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की मुहिम कई वर्ष पहले से शुरू हुआ। काका कालेस्कर लेकर रिपोर्ट काका कालेस्कर से लेकर काका कालेस्कर लेकर रिपोर्ट से लेकर मंडल आयोग के सिफारिश के बीच लंबे जदोजहद के बीच तथा हिंसक तनाव के बाद आरक्षण की व्यवस्था लागू हो पाई। अब देखिए, इसमें काका कालेस्कर से लेकर के मंडल कमीशन, मंडल आयोग तक जो ओबीसी के अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के जो बात हो रहा था, तो बहुत इसमें क्या हुआ, हुज्जत हुआ, और हुज्जत होने के बाद अंत में जाकर के 27% का ओबीसी को क्या मिल गया, आरक्षण मिल गया, ठीक ना, व्यवस्था लागू हो पाई। ऐसी जब भी स्थिति बनती है तो राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल पैदा हो जाता है और राजनीति पर जातीय लेबल लगना शुरू हो जाता है। राजनीति पर जाति का लेबल लगना शुरू हो जाता है, जात के आधार पर वोट मांगना शुरू कर देता है सब। जाति का राजनीति पर प्रभाव नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम आएंगे कि जाति का जो राजनीति पर प्रभाव पड़ता है वो कैसा प्रभाव पड़ता है, ठीक ना, इसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय, ओके।